है सर आपका? दीनानाथ कहाँ से हैं? बुढ़ारी। केजरीवाल जी ने कल एक और अनाउंसमेंट करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको फ्लैट बना के दिया जाएगा, लेकिन उसकी शुरुआत सबसे पहले सफाई कर्मचारियों से होगी। तो कैसे देखते हैं इस स्कीम को आप? हाँ, मेरा नाम विनोद भगत जी है। जो केजरीवाल जी ने घोषणा किया है, जो जितने भी सरकारी एमसीडी के सफाई कर्मचारी को फ्लैट बना दिया जाएगा, वो बहुत अच्छा पहल है उनका। और वो एक कह रहे हैं जो हमारे केंद्र सरकार में, जो हमारे भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, क्योंकि ये सारी जितने भी जगह हैं ये डीडीए के अंदर में और डीडीए केंद्र सरकार के अंदर में, अगर वो ज़मीन दे देते हैं तो बहुत अच्छा पहल है। जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का फ्लैट बना के दिया जाएगा। इसके लिए स्वागत करना चाहिए पूरे दिल्ली को और पूरे बीजेपी वालों को। कितना भरोसा है केजरीवाल के जितनी भी अभी स्कीमें ला रहे हैं सच में होंगी या सिर्फ चुनावी रेवड़ियां? देखो जी, केजरीवाल जी की जितने भी वो घोषणाएं की है 100% सत्य है, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो भी घोषणा किया, जैसे बिजली हो, पानी हो, महिलाओं के लिए बस हो, जो भी घोषणाएं इन्होंने किया, सबको भरोसा, सबसे ज़्यादा महिलाओं को, हमारे घर की जो महिलाएं हैं, जितने भी घर के महिलाएं, सबको उम्मीद है जो केजरीवाल जो भी घोषणा किया है ये 100% ये इसको पूरा करेगा। किसी भी सरकार पर उम्मीद नहीं है। बीजेपी आज ये कह रहा है जी हम भी देंगे। अरे भाई नकल क्यों कर रहे हो? नकल क्यों कर? सरकार तो आज जो मौजूदा सरकार है वो पहले से देते आ रहे हैं, आज ये घोषणा करेंगे, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी के अलावा कोई भी सरकार आने वाला नहीं है। क्योंकि घोषणाएं क्यों नहीं आने वाला? नहीं आएंगे, क्योंकि सुनो, आज जितने भी मुद्दे, आज इससे पहले 5 साल पहले बीजेपी था, क्यों नहीं दिया था बिजली फ्री? इससे पहले 15 साल दिल्ली में शिलादीक्षित सरकार थी कांग्रेस का, क्यों नहीं दिया इन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री? आज ये घोषणा कर रहे हो, भाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि इन्होंने देख लिया जब मेरा हाथों से सत्ता निकल गया, अब वो सत्ता कैसे लाया जाए? केजरीवाल जी को मार पीट करके, जैसे भी दबा करके, झूठ मूठ का सूचना दे करके इनको केजरीवाल जी को हराना है। दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के गरीब आदमी सब समझदार है। मैं कह रहा हूँ 70% दिल्ली के जो गरीब मध्य वर्ग लोग हैं केजरीवाल जी के साथ है। मैं भी उनके साथ में हूँ, क्योंकि मुझे देखिए पार्टी से मतलब नहीं है। जो काम करता है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जो काम करता है उनको वोट देना चाहिए। और मैं कहता हूँ हमारे घर में बिजली का बिल नहीं आता, पानी का बिल नहीं आता। 50,000 का बिल था पहले जब कांग्रेस सरकार थी, ये आते हमारी माफ़ हो गया था, तो मैं क्यों नहीं दूंगा? मैं हर महीने मुझे 3,000 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय राय है। अगर बीजेपी दिल्ली में आई तो क्या होगा? देखिए, अगर बीजेपी दिल्ली में आई, पहले तो ऐसा सोचिए मत जो दिल्ली में आई। जैसे दाऊद इब्राहिम को पकड़ रहे थे ना बीजेपी, उसी तरह दिल्ली में ढूंढ रहे हैं। वो चला गया, आप देख रहे होंगे विजय माल्या। दाऊद इब्राहिम को लाने की बात कर रहे थे, विजय माल्या पे फरार हो गया। तो बीजेपी दिल्ली में कहीं है ही नहीं। बीजेपी आएगी तो जैसे अभी रमेश बिदुरी गाली दे रहे हैं, ये घर घर घुस के मारने का काम करेंगे। जैसे अभी घर घर नशें बिचवा रहे हैं, कानून व्यवस्था इनके अंदर है। बीजेपी आएगी तो सबसे पहला होगा जो दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था वो ठप करेगी, क्योंकि सारे अनपढ़ों का सरकार है। यहाँ दिल्ली में केजरीवाल का पढ़े लिखे का सरकार है, एक अनपढ़ का सरकार है। उनकी भाषा से आप देख लीजिए, चाहे कोई भी उनका नेता हो, भाषा ही उनका अनपढ़ वाला है। तो पहले शिक्षा बंद करेगा, 200 यूनिट बिजली बंद करेंगे, 20,000 लीटर जो पानी फ्री आ रहा है वो बंद करेंगे, हॉस्पिटल में जो दवाई फ्री मिल रही है वो बंद कर देंगे, सारे स्वास्थ्य व्यवस्था में जो जांच फ्री हो रहा है वो बंद हो जाएगा, महिलाओं का बस का किराया बंद हो जाएगा। अगर ये कहते हैं जी ये सब चालू रहेगा, तो इनसे एक बार ये भी पूछवा दीजिए, मोदी जी कह दें, जो गुजरात के सीएम उन्हीं का है ना, उत्तर प्रदेश का सीएम उन्हीं का है ना, एक बार फ़ोन लगाए, वहाँ आचार संहिता नहीं लगा हुआ है, और वहाँ कहें जो आज महिलाओं के लिए बस फ्री हो जाएगा, कल से महिलाओं को 2,500 रुपया मिलने लग जाएगा, तो मान जाए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के सारे जनता उनको ही वोट कर देगा। जैसे आप राजस्थान में सिलेंडर 450 का दे रहे थे, आज तक मिला? बाद में बोले जुमला है, बाद में बोले इलेक्शन ही जुमला है, जैसे 15 लाख को बोल दिए जुमला है। अब ये कह रहे हैं जो ये सब देंगे, ये भी जुमला निकलेगा। हालांकि उनकी सरकार नहीं आ रहा, क्योंकि लोग को इस फ्रॉड पार्टी पर, ये बिल्कुल फ्रॉड है, और ये फ्रॉड पार्टी पर विश्वास करना ही छोड़ दिया। इनका कोई भी वादा कर लें ये दिल्ली में, आएगा तो केजरीवाल। कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। कांग्रेस का है ही नहीं नामो निशान, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, और हम चाहते भी हैं कि भी हमारे तो मुख्यमंत्री जो हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी ही क्यों?
आम आदमी पार्टी ने देखिए मैडम सुविधाएं दी हैं, और ख़ासकर मैं महिला हूँ और मेरे हस्बैंड की सैलरी मात्र 18,000 रुपये है। अब आप ये सोचिए, मैं अगर सपने में भी ये सोचूं ना कि कोई दूसरी सरकार आती है तो मुझे हर महीने बिजली बिल भरना पड़ेगा। और आज की डेट में आपको भी पता है, सभी को पता है, महंगाई है। और हम ये सोचते हैं कि चलो किसी के कहने पर अगर यहाँ पर बीजेपी सरकार आ भी जाती है तो जो दूसरे राज्यों में हो रहा है ना वही यहाँ होगा, हमें भी वही क्या होगा? बिजली बिल भरना पड़ेगा। बिजली फिर कटेगी भी, जो अब कटती नहीं है इस 10 साल में, और जो आपके पानी के बिल है वो भरने पड़ेंगे। जो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी बद से बदतर हालत हो जाएगी। देखिए, मैं यही बुराड़ी में रहता हूँ। मैं पिछले 30 साल से बुराड़ी में रहता हूँ। बहुत पहले यहाँ कालू भैया विधायक हुआ करते थे, वो समय भी देखा। उसके बाद 2 टर्म, यहीं के वोटर हैं? हाँ यहीं के हैं। उसके बाद 2 टर्म जिले सिंह चौहान कांग्रेस से रहे, उसे भी देखा। श्री किशन त्यागी साहब बुराड़ी गांव से बीजेपी से रहे, उसे भी देखा। अब संजीव झा है। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और सरकारी स्कूल जो बुराड़ी कितना खूबसूरत है। मैं वैसे पीछे बिहार से हूँ। पूरी बिहार में, जबकि लोग अपने गांव के कोई खिलाफ नहीं करता, पूरी बिहार में ऐसी एक कॉलेज भी नहीं है जितनी खूबसूरत हमारे यहाँ बुराड़ी में संजीव झा ने स्कूल बनाया है, सर्वोदय स्कूल। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में केजरीवाल का सरकार हो, खास करके बिहार का भी बदलाव हो। ऐसा समय मिले कि बिहार में भी केजरीवाल की सरकार चले और हमारा जो ये विधायक साहब है वहाँ का सीएम बने। हम लोग तो सपना देख रहे हैं कि भगवान ऐसा आशीर्वाद संजीव झा को मिले और बिहार का सीएम बने, और बिहार में भी ऐसी स्कूल शिक्षा की व्यवस्था बने। भाजपा दिल्ली में आई तो क्या होगा? भाजपा अगर दिल्ली में आए तो मुझे तो उम्मीद नहीं लगता है जो ये दिल्ली में कोई भी चीज़ बिजली, सबसे पहले बिजली कट करेगा। सबसे पहले ये जो लाइट 24 घंटे आता है ना, इसमें ये 8 घंटे का फिर बदल करेगा। तो हमें उम्मीद लगता है जो बीजेपी आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में अगर बीजेपी आ भी गया तो हमें लगता है 10 सीट पे बीजेपी या 1-2 सीट जो है सो कांग्रेस ये लेके आएगा। जहाँ जहाँ इनकी गढ़ थोड़ा सा मुस्लिम वोट कटेंगे, बाकी सारे जो है ना। देखिए, लोकसभा में इन्हों की ही सरकार है बीजेपी की। अगर व्यवस्था ठीक करना चाहें तो ये लोकसभा से कर नहीं सकते। इन्हों के 7 सांसद हैं। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं। गलियों में जगह जगह नशा बिक रहा है, चरस गांजा यूं ही मिलता रहता है, गोलीबारी होती रहती है, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं होती है। हम तो कह के थक गए। हमारे सांसद मनोज तिवारी है, एप्लीकेशन भी दे दी है, लेकिन उन्होंने कानों में जू नहीं रखता। तो कोई काम नहीं करे मनोज जी ने? मनोज तिवारी ने तो कुछ नहीं करा है, ना तो उन्होंने कभी सुनवाई करी है, ना ही जो हमारे एरिया में शराब, अवैध शराब बिक रही है, चरस गांजा बिक रहा है, उसको भी बंद नहीं करा पाए हैं। वो उल्टा ये बोलते हैं हम तो है ना सीना ठोक के बेच रहे हैं, जिसमें दम वो कर ले, वो ये बोलते हैं। अब हम गरीब लोग कहाँ जाएं? अच्छा, अभी केजरीवाल जी ने एक और अनाउंसमेंट करी है कि जो सरकारी कर्मचारी है मकान बना के दिए जाएंगे उनको। शुरुआत हालांकि अभी सफाई कर्मचारी होगी, तो उसको कैसे देखते हैं आप? कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? देखो मैडम, हमें केजरीवाल पे इतना विश्वास है कि जिस समय ये सरकार बनी थी ना, बहुत लोग, क्या हम भी थे, कि ऐसा होगा कि बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, कि सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई सरकार ये कर पाएगी। और आज केजरीवाल पर हमें उस पर विश्वास है कि जिसने ये सारी सुविधाएं दी हैं वो 100% ये भी काम करके दिखाएगा। तो बीजेपी तो बोल रही है भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवादी हैं, इस तरह के आरोप लगाती है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, बीजेपी का काम है, और बीजेपी हमें एक तरह से एक चीज़ तो वो बहुत बढ़िया कर रही है कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उसके पास जा रहे हैं वॉशिंग पाउडर में साफ होने के लिए। जितनी भी गंदगी है सारी अपने पास इकट्ठा करती जा रही है। आज की डेट में अगर कोई भ्रष्ट पार्टी है तो बीजेपी ही पार्टी है। सबसे झूठा राम, फेंकू राम, भ्रष्टाचार, बीजेपी सरकार। आपसे पूछेंगे, क्या नाम है? संगीता। यहीं से हैं आप भी? बुराड़ी से ही हैं? बुराड़ी से ही हैं। केजरीवाल जी ने एक और अनाउंसमेंट करी है कल के फ्री मकान, मतलब घर बना के दिए जाएंगे। जो लोग सफाई कर्मचारी हैं, शुरुआत उनसे होगी, जितने भी जो हैं उनको बना के देंगे। तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं तो यही कहूँगी कि केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। हमें उन पे पूरा विश्वास है कि अगर उन्होंने बोला है तो वो करके दिखाएंगे। हाँ, हर योजना में थोड़ा सा टाइम लगता है, समय का थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा, लेकिन वो जो बोला है उन्होंने वो करके देंगे। और हम ये सीना ठोक के बोल रहे हैं कि वो करके देंगे ये चीज़। किसी और पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों भरोसा? इसलिए नहीं मैडम, देखो मैं इस बुराड़ी में मुझे 25 साल हो गए, ठीक है। जब मैं यहाँ शुरू में आई थी तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी,
ठीक है। कांग्रेस की सरकार थी तो हम घुटनों से नीचे पानी में यहाँ चलते थे, ठीक है। मेरे हस्बैंड को रोड पे आते थे जूते पहनने के लिए, तब वो ड्यूटी जाते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, हमारे विधायक संजीव जी हाजी बने, तो उन्होंने हर गली हर मतलब जहाँ भी पूरे बुराड़ी में आप कहीं भी चले जाओ तो उन्होंने वो काम किया है और काम करके दिखाया है केजरीवाल सरकार ने। इसलिए हमें उन पे पूरा विश्वास है। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे लिए तो वो भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद है अरविंद केजरीवाल, कि मैं कहती हूँ कि अभी तो ये खाली सीएम बन रहे हैं। 2030 में हमारे भगवान से यही प्रार्थना है, माता रानी से यही प्रार्थना है कि 2030 में वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, बीजेपी दिल्ली में आई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मैम, सब बेड़ागरत होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ आपको, जो अरविंद केजरीवाल जी जो सुविधा हम लोगों को दे रहे हैं, बीजेपी का मकसद ही है वो सारी सुविधाएं खत्म करना। तो जनता को डर है कि वो सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल, जनता को डर है। अगर बीजेपी कर ही सकते तो 7 सांसद तो उनके हैं ना, वो क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ दिल्ली में? एक भी काम कोई सांसद गिना दे उनका। एक वो क्या बोलते हैं रमेश बिदुड़ी जी को देख लीजिए कैसे महिलाओं को गाली दे रहा है, वो तो आतिशी जी का बाप ही बदल दे रहा है भाई। तो आप देखिए ना, जो आदमी जो है महिलाओं का सम्मान नहीं, जो पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, वो आम जनता के लिए क्या कर सकती है? कुछ नहीं करेगी वो। और ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से हमारे यहाँ मनोज तिवारी जी सांसद हैं। मैम हमारे यहाँ पे आप विश्वास नहीं करोगे कि छोटे छोटे 13-14 साल के बच्चे नशे में ऐसे हो चुके हैं। मैं कमालपुर में रहती हूँ, कमालपुर में कम से कम नशे के नहीं भी होंगे तो 10-12 घरों में नशा बिकता है कमालपुर में। हमने इसकी जानकारी सांसद जी को भी दी, हमने इसकी जानकारी पुलिस में भी जाके दी, कोई कुछ भी नहीं करता है। हम तो कहते हैं कि मोदी जी आप जो है दिल्ली की जो पुलिस है अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दे दीजिए, और 100% महिलाओं के साथ जो दिल्ली में हो रहा है वो कभी नहीं होगा। और जो नशा का जो व्यापार जो चल रहा है दिल्ली में, जो चल रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे 12-12, 13-13 साल के बच्चे जो नशे में जा रहे हैं, हाँ वो अरविंद केजरीवाल जी वो भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप देखे तो देखिए, लेकिन वो चाहते नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो क्यों नहीं दे रहे? फिर डरते हैं वो कहते हैं हमारी सत्ता है, क्योंकि उनकी सत्ता है ही है पुलिस, इसलिए वो डरते हैं कि शासन कानून भी व्यवस्था भी हमारे हाथ से चली जाएगी तो हमारा डर जनता में रहेगा कहाँ से? वो जनता को डराने का काम करते हैं मैडम, और उनके बस की कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है ना मैडम, कानून व्यवस्था। उन्हों की और राज्यों में भी तो सरकार है, तो वहाँ क्यों कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर लेते? वहाँ क्यों रेप हो रहे हैं? वहाँ पे भी तो रेप बंद होने चाहिए। जो आतंकवाद वहाँ पे फैला हुआ है वो भी तो बंद होना चाहिए। वो वहाँ पर तो कर नहीं पा रहे, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि वो दिल्ली में बदलाव करेंगे? दिल्ली में बदलाव करने नहीं आए हैं, दिल्ली को भी और राज्य की तरह बनाने आए हैं। इसको दिल्ली को भी दंगई बना देंगे। तो हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए, केवल आम आदमी पार्टी आए, बस यह हम लोग की इच्छा है। अच्छा, किराएदारों के लिए भी एक और अनाउंसमेंट की थी केजरीवाल जी ने, उसको कैसे देखते हैं कि बिजली पानी को लेके भी उन्होंने कहा था? देखिए अभी तक जो काम इन्होंने बोला, स्टार्टिंग हमें लगता था कि यार ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले 15 लाख की बात भी चली थी। जब सरकार बनी तो मिले नहीं, तो हमें भी लगता था कहीं ऐसा बोल रहा है, होगा नहीं। लेकिन अभी तक तो हम ये देख रहे जो इन्होंने बोला किराएदार के लिए, गरीब लोग के लिए, या जैसे मैं हूँ, हम लोग के भाई 10-15 हज़ार कमाने वाला आदमी है, बड़ी राहत है बिजली से, पानी से। जो हमारे घर के बहू बेटी कहीं जाते हैं तो बस यात्रा फ्री मिलता है, ये सब बहुत सुविधा मिलता था। हमें तो लग रहा है जो बोल रहा है वो करेगा, और बदलाव होना भी चाहिए। भगवान की कृपा मिले इस पर और बहुत बड़ा बने। तो भरोसा है केजरीवाल सरकार पे? बिल्कुल भरोसा, बहुत भरोसा है। जी मैम, क्या नाम है? मैम मेरा नाम सनी खान है और मैं यही बुराड़ी से ही लोकल हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों पार्टियाँ जिस फ्री के खिलाफ थी, बड़ा फ्री करे जा रही थी, आज वो मजबूर हो गई। अब उन्होंने खुद फ्री का अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ भाई अब हम समझ गए कि दिल्ली जो है हम गए, बीजेपी भी गई और कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। मैम ये तो बकवास हो रहा है बेवजह का, कांग्रेस का सच में कुछ नहीं है। यह जो है बुराड़ी में और दिल्ली में आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। मेरी बेटी खुद स्कूल जाती है, आप मेरे से पूछे, बहुत अच्छा है, स्कूल में भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ मैम आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी ही आना चाहिए मैम। सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी जो अनाउंसमेंट करी है उस पर क्या कहेंगे कि घर बनवा के दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल मैम, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो करते हैं, और बिल्कुल जो है किया भी है और करते भी है मैम। मेरे को पूरी उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से।
आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा विजय बहादुर। वो छोड़ दीजिए। विजय बहादुर यादव। कहाँ से हैं आप? यहीं बुराड़ी से ही। जी, तो सवाल यही है कि अगर भाजपा दिल्ली में आई तो क्या होगा फिर भाजपा का? अभी तक थी, सब कोई थे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं यहाँ। अब जो हुआ है, हम तो यहाँ रह रहे हैं, हम तो बुराड़ी रोड से पैंट उतार करके जूता चप्पल लेके अपने घर आता था। आज लोग कहते जाम लगा, बुरा हाल है, केजरीवाल ने कर रखा है। उनसे खुद मैं लड़ जाता हूँ कि मकान कितने का है, दे दो ना, 10 लाख रुपए ले लो। 50 गज का मकान 10 लाख लो, मेरे से दे दो। हमने तो 40,000 में 100 गज खरीद रखा है यहाँ। हमने देख रखा है यहाँ तो पानी में घुस के घर जाता था, सड़क से हमारा घर नहीं दिखाई देता था, वो हालत थी। आज तो बहुत कुछ मिला है मेरे को। हम सूखे सूखे घर तो बाहर पहुँच जाते हैं, सारी सुविधाएँ हैं। चोर मिलते थे आज पहले। और मैं ऑटो चलाता हूँ, हमारे ऑटो वाले भाई भी कुछ नाराज़ हुए कि बस चला दी फ्री, बैटरी रिक्शा चल तो गया। अभी तो ऑटो वाले के लिए भी ले आए सर योजना। उसको छोड़ो सर, वो तो अब बोले हैं, कोई बात नहीं, होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर एक ऑटो वाला नाराज़ हो रहा है कि बैटरी रिक्शा चलाया, बस फ्री कर दिया है, लेकिन जो 50-100 रुपये में जाते हो 10 रुपये में अगर पहुँच जा रहे हैं तो कहाँ बुराई है। अगर वो कैंप 15 रुपये में पहुँच जा रहे हैं, नहीं तो 100 रुपये लेते हैं हम, तो किसी का भला भी तो हो रहा है, ज़्यादा लोगों को भला हो रहा है। लेकिन एक का दिक्कत हुई तो उससे कोई बात, बारिश होती है तो कोई गाली देता है, गंदा कर दिए, कोई कहता है मेरी फसल सही हो गई, तो ये तो होता ही है ना। तो केजरीवाल सबसे अच्छा है, हम तो केजरीवाल को ही देंगे जी साहब। अभी एक और, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकैया खान है। यहीं से है, बुराड़ी से ही है? जी। तो अगर बीजेपी दिल्ली में आई तो फिर क्या होगा? जो सुविधाएं दे रहे हैं केजरीवाल जी बंद हो जाएंगी, डर है लोगों को इस चीज़ का? जी, बहुत डर है हमें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि केजरीवाल ने कितनी अच्छी सुविधाएं दी है हमें। फ्री बिजली के बिल हो गए हैं हमारे, पानी की व्यवस्था हमारी फ्री हो गई है, अच्छी शिक्षा हो गई है। बच्चे आज कहाँ से कहाँ नीट में जा रहे हैं और आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। तो ये पहले नहीं था, कहाँ कट्टों पे पढ़ते थे बच्चे पहले। तो इन सब से आप देख ही सकते हैं, ये रिज़ल्ट है उनका काम का। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनकी सरकार को आना चाहिए। भरोसा है केजरीवाल सरकार और उनकी योजनाओं पर? जी, ये योजना ही है जो जिनका रिजल्ट बताती हैं। बिजली के बिल देखिए जो ज़ीरो आते हैं, पानी के बिल देखिए जो ज़ीरो आते हैं, जो हमारी बस में महिलाएं सफ़र करती हैं, जो फ्री में जाती हैं, वो रिज़ल्ट है। और कॉन्फिडेंटली उन्हें बोलती हैं कि हम काम कर सकते हैं, फ्री होके सुरक्षा के साथ जाती हैं। और आप ये भी देख रहे हैं, अभी जो 2100 रुपये वाली योजना चली गई है, वो उसके भी पैसे मिलेंगे, तो उससे भी वो आत्मनिर्भर बनेंगी। एक और योजना कल अनाउंसमेंट किया है, सरकारी कर्मचारियों का मकान बना के दिए जाएंगे, उसको कैसे देखते हैं? वो भी बहुत अच्छी एक पहल है और ये भी सफल योजना में कहलाएगी। फ़ायदा मिलेगा लोगों को इससे? जी, फ़ायदा मिलेगा। केजरीवाल जिंदाबाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल झा है। कहाँ से हैं आप? मैं बुराड़ी से ही हूँ। सेम सवाल आपसे भी करूंगी कि अभी जो कल अनाउंसमेंट करी है, सरकारी कर्मचारियों को घर बनाकर दिए जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? फ़ायदा मिलेगा लोगों को इससे, कहाँ तक सही है? मैम, इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है, तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता जी। अच्छा, कामकाज कैसे रहे हैं? कामकाज प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। बुराड़ी में मैं पिछले 25 साल से हूँ और एक ऐसा दौर था बुराड़ी में कि मेरे को पैंट उतार के सर पे रख के आना पड़ता था, इतना अच्छा दौर था। आज एक समय है कि फर्स्ट क्लास जींस जूता पहन के अपना घर से बैठते हैं और वापसी घर घूम के आ जाते, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। रोड का यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज था रोड, पानी, इन सब चीज़ से बहुत हमारे को निजात मिली है। रोड आरसीसी का हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी कॉलोनियों में शिवराइज होगी और आरसीसी होगा, जो कि हम कीचड़ में चलते थे। आज हमारी कॉलोनी आप देख सकते हैं, सिर्फ शिवराइज है और आरसीसी है, पानी की सुविधा है। और सबसे बड़ी बात जो और लोगों ने भी कहा है, स्कूल और हॉस्पिटल। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, अभी लोनी की भी आप दूसरे से पूछ रहे तो लोनी हम लोग जाना नहीं पसंद करते क्योंकि इतने अच्छे रोड हैं। और रही बात बुराड़ी की, तो बुराड़ी में मैं 10-15 हज़ार कमाने वाला, मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, वहाँ तो बीजेपी सरकार है, तब भी सही नहीं है वहाँ पे रोड? अब ये तो बीजेपी वालों से पूछा जाए, उनकी सरकार है और इतना अच्छा रोड है, अगर वो खुद चले जाएं तो जाते ही वापसी आ जाएंगे, इतना अच्छा रोड है। इसके आगे तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि कितना अच्छा रोड है। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मुझको अगर कोई 500 की राइड है, 1000 रुपये दे तो मैं नहीं जाऊँगा। आप समझ सकते हैं आप कितना अच्छा व्यवस्था है वहाँ का। अच्छा, बीजेपी दिल्ली में आई तो क्या होगा? बीजेपी दिल्ली में आएगी तो सत्यानाश होगा। अच्छा, जी। ऐसा क्यों? ये सुविधा आप देख सकते हैं, मैंने पिछली बार भी बोला कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है।
आप जैसा कि यहाँ की व्यवस्था देख पा रहे हैं। और अगर बीजेपी की सरकार आई तो मुझ जैसे आदमी को तो गिरेबान पकड़ के नीचे उतार दिया जाएगा। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे हाई फाई स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन आज जिस हिसाब से एजुकेशन सरकारी स्कूल का है, प्राइवेट वाले बच्चे कहते हैं भैया मेरा एडमिशन सरकारी में करवा दो जी। और हॉस्पिटल की खूब बेहतरीन सुविधा है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं केजरीवाल की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ, मैं पैसे पे भी नहीं बोल रहा, बट ये संदेश देना चाहूँगा कि केजरीवाल सरकार गरीब आदमियों के साथ पूर्णतः 110% है जी।